और सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। क्या है कि राहुल बेल, खुमाड़ रासो, चंदन बाला रास, योगचर्या किसके हैं? आसुग, ढोमिपा, कुरूविपा, रोड़ा कवि, दलपत विजय। तो राहुल बेल जो रचना है वो किसकी है? वो रोड़ा कवि की रचना है। किसकी है? रोड़ा कवि की। खुमाड़ रासो जो रचना है वो किसकी है? वो दलपत विजय की रचना है। किसकी है? दलपत विजय। चंदन बाला रास जो है वो है आसुक कवि की। किसकी है? आसुक कवि की। योगचर्या जो है वो है ढोमिपा की। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? वो होगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? कीर्ति लता जो है वो किस भाषा की रचना है? अपभट्ट की है, अपभ्रंश की है, या मैथिली की है, या ब्रज की है? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कीर्ति लता की जो भाषा है वो है अपभट्ट। अपभट्ट भाषा में कीर्ति लता लिखी गई है। कीर्ति लता के लेखक कौन है? तो लेखक जो है वो है विद्यापति। विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों लिखी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल में किस कवि ने अपभट्ट भाषा में रचना की है? तो आदिकाल में किस कवि ने अपभट्ट में रचना की है? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबन ने, या मंजन ने? तो अपभट्ट भाषा में जो रचना की है वो की है अब्दुल रहमान ने। किसने की है? अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? संदेश रासक लिखा है, जिसको ये खंड काव्य भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की है। कुतुबन ने अवधी में रचना की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल, प्रगतिवादी काल। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वीर गाथा काल। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल से। वीर गाथा जो काल है वो नाम किसने दिया था? ये नाम जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था वीर गाथा काल। छायावादी काल, आधुनिक काल और प्रगति काल, ये जो है अन्य नाम है। चारण काल आदिकाल को किसने नाम दिया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? वो दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। क्या है? सरहपा, सोप्रभु, सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। गोरखनाथ, सोमप्रभु, सूरी, सरहपा, हेमचंद्र। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभु, सूरी। सरहपा का जो समय है वो कितना है? सरहपा का जो समय है वो है 769। गोरखनाथ का जो समय है वो क्या है? 845। 845। हेमचंद्र का जो समय है वो है 1088।
सोम प्रभु सूरी 1184। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा जो है वो किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किस में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। आल्हा जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है? ये जो लिखा है जगनिक ने। किसने लिखा है? जगनिक ने। कितने में लिखा गया था? 1220 ईस्वी में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रचनाओं को उनके रचयिता के साथ सुमेलित करना है। खुमाण रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, अब्दुल रहमान, दलपत विजय, नरपत नल्ला, जगनिक। तो खुमाण रासो जो रचना है ये किसकी रचना है? ये दलपत विजय की रचना है। किसकी है? दलपत विजय की रचना है। परमाल रासो किसका है? परमाल रासो जो है वो है जगनिक का। बीसल देव रासो जो है वो किसका है? नरपति नल्ला का है। और पृथ्वीराज जो रासो है वो चंद्रवरदाई का है। किसका है? चंद्रवरदाई का। और अब्दुल रहमान की जो ग्रंथ है वो क्या है? संदेश राचक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध की, जैन मुनि की, संत कवि की, रासक परंपरा के कवि की? तो किसको संध्या भाषा कहा गया है? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बौद्ध सिद्ध। क्या हो जाएगा? बौद्ध सिद्ध के संध्या भाषा काल कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इन रचनाओं के उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। विजयपाल रासो, चार्या गीत, कीर्तिलता, खुसरो की पहेलियां, हिंदी अपभ्रंश, संध्या भाषा, मैथिली, ब्रजभाषा। विजयपाल रासो जो है वो अपभ्रंश में लिखा गया है। चार्या गीत जो है वो संध्या भाषा में है। और कीर्तिलता जो है वो किस में है? वो अबहट्ट में है। अबहट्ट इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। खुसरो की पहेलियां जो हैं वो हिंदवी में लिखी गई हैं। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने सबको बराबर का नंबर दिया है क्योंकि कीर्तिलता जो है वो अबहट्ट भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो माना गया है वो सबको बराबर का अंक दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 12 बरस लो कूकर जियो, 12 बरस ले कूकर जीवे, अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां जो हैं किस रासो काव्य की हैं? खुमाण रासो की हैं, पृथ्वीराज रासो की हैं, हमीर रासो की हैं, परमाल रासो की हैं? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा परमाल रासो। क्या हो जाएगा? परमाल रासो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल का, बुंदेली का, डिंगल का या प्राकृत का? तो आदिकाल में जिस रचनाओं का वीर रस की रचनाओं में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो किया गया है डिंगल भाषा का। किसका किया गया है? डिंगल भाषा का। डिंगल जो है अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों से मिलकर बनी है और पिंगल जो भाषा है वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है
खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी जो है वो किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। तो खालिक बारी जो रचना है वो किसकी रचना है? ये जो रचना है वो है अमीर खुसरो की। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने किसमें रचना की है? खड़ी बोली, अगर आ जाए कि खड़ी बोली और हिंदवी तो दोनों में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन। अमीर खुसरो के शिष्य, अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, भारतेंदु ने। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश ने पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा युग्म संगत है यानी सही है? बीसल देव रासो नरपत नल्ला, खुमार रासो जगनिक, विजयपाल रासो चंद्रवरदाई, विजयपाल परमाल रासो दलपत विजय। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो जो है वो किसकी रचना है? नरपत नल्ला की रचना है। खुमार रासो किसकी है? खुमार रासो जो है वो दलपत विजय की रचना है। किसकी है? दलपत विजय की रचना है। और परमाल रासो जो है वो जगनिक की है। अब विजयपाल रासो वो है नल्ल सिंह की है। और चंद्रवरदाई की रचना जो है वो है पृथ्वीराज रासो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राउल बेल किसकी रचना है? राउल बेल जो है वो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, स्वयंभू। तो राउल बेल जो है वो किसकी रचना है? वो है रोड़ा कवि की रचना। किसकी है? रोड़ा कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। दामोदर शर्मा की रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण, जो पूरी व्याकरण में लिखी गई है। और स्वयंभू की जो रचना है वो है परिमचर्यु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से किसने मानी है? किसने कहा है कि जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रासायन से हुई है? गारसा दत्तासी ने, पंडित राम नारायण दूगड़ ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किसने मानी है? रासायन से। वो मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने। और राज सुई से किसने मानी है? वो मानी है गारसा दा तासी ने। और राज यश किसने मानी है? वो मानी है हरप्रसाद शास्त्री ने। रासक नाम से किसने मानी है? नरोत्तम स्वामी ने। और रास नाम किसने माना है? वो माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या था? क्या है? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भतेश्वर बाहुबली रास, स्थूल भद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। भतेश्वर बाहुबली रास जो है वो 1184 में 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी की रचना है। स्थूल भद्र जो है 1209 में 1209 ईस्वी में किसकी रचना है? जिन धर्म सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास जो है वो है 1213 ईस्वी। क्या है? 1213
13 ईस्वी। किसकी रचना है? सुमितगढ़ की रचना है, नेमिनाथ रात। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी की है। किसकी है? सारंगदेव की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि परिमचर्यु किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की, चंद्रवरदाई की। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? परिमचर्यु जो रचना है वो किसकी रचना है? वो स्वयंभू की रचना है। किसकी है? स्वयंभू की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रचनाकार के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। जयतुसर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपत नल्ला, रोड़ा कवि, राहुल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, बीसलदेव रासो, वर्ण रत्नाकर, खुमाड़ रासो। तो ये जो है कि जयतुसर ठाकुर की जो रचना है वो कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है। दामोदर भट्ट की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बीसलदेव रासो की रचना जो है, नरपत नल्ला की जो रचना है वो है बीसलदेव रासो। रोड़ा कवि की जो रचना है वो है राहुल बेल। खुमाड़ रासो किसकी है? दलपत विजय की। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।